सेटल। यस। देखिए, जैसे आप में से कई लोगों को पता होगा, पिछले समय में किशनगढ़ एरिया में एक वीआईपी ट्रेड करके फर्जी जो कंपनी होती है, जो मल्टी लेवल मार्केटिंग टाइप की कंपनी होती है, मल्टी लेवल मार्केटिंग टाइप की नहीं बल्कि ये मल्टी लेवल सेटल। यस। देखिए, जैसे आप में से कई लोगों को पता होगा, पिछले समय में किशनगढ़ एरिया में एक वीआईपी ट्रेड करके फर्जी जो कंपनी होती है, जो मल्टी लेवल मार्केटिंग टाइप की कंपनी होती है, मल्टी लेवल मार्केटिंग टाइप की नहीं बल्कि ये मल्टी लेवल इन्वेस्टमेंट टाइप की जो कंपनी थी, इसने काफ़ी सारे आमजन से पैसे इकट्ठे किए और पैसे इकट्ठे करके जो इसके फाउंडर्स थे वो यहाँ से भाग गए थे। इसमें 31 एफआईआर किशनगढ़, मदनगंज और गांधीनगर थाने में मिला के दर्ज हैं आज की तारीख में। और इसमें जो मुख्य आरोपी था, दो मुख्य आरोपी हैं जिनको आज गिरफ्तार किया गया है। एक का नाम लोकेश चौधरी है, एक का नाम धीरज गठानी है। ये काफ़ी समय से हमारी टीम इनको ढूंढने का प्रयास कर रही थी और टीम ने काफ़ी मेहनत करके और काफ़ी मल्टीपल प्रदेशों का ये ऑपरेशन था और पिछले कई महीनों से इसके पीछे पीछे चलते हुए आज ये सफलता हाथ लगी है। इनके ऊपर 25-25 हज़ार का इनाम भी किया हुआ था इनकी क्राइम को देखते हुए। दोनों के मैम रोल क्या थे और कहाँ इन दोनों ने फरारी काटी थी मैम? रोल के बारे में हम बात करें तो जो ये लोग हैं ये मेन फाउंडर थे इसमें। जो ये लोकेश चौधरी है, ही वाज द मास्टरमाइंड। इन लोगों ने कंपनी बनाई जिसका नाम वीआईपी ट्रेड रखा। तो पहली चीज़ तो ये है कि एक्चुअली कोई कंपनी है नहीं, ये पूरी तरीके से एक फ्रॉड, इन्होंने एक छलावा क्रिएट किया। वीआईपी ट्रेड नाम की कोई कंपनी कहीं पर जेन्युइनली रजिस्टर्ड नहीं है। उसके बाद इन्होंने जो एक प्रमोशनल प्रेजेंटेशंस हैं और जो मटेरियल है वो क्रिएट किया और उस मटेरियल के अंदर इन्होंने इस तरीके से लोभ दिया लोगों को कि अगर आप आज पैसे लगाएंगे तो वो साल भर में 2 साल में आपको दुगने तिगने होकर मिल जाएंगे और महीने का 8 से 12% का आपको इसमें ब्याज मिलेगा। और जब सिक्योरिटी के रूप में ये खाली चेक या फिर किसी ज़मीन का जो है वो सौदा करके लोगों को देते थे। इसमें ये ना केवल ज़्यादातर ट्रांजेक्शन ये कैश में करते थे, पर इन्होंने बिटकॉइंस जो होते हैं जिसके अंदर बियानसे करके एक क्रिप्टो करेंसी है उसका भी इन्होंने यूज़ किया है और इस तरीके से इन्होंने लोगों को छलावा किया है। इसमें सबसे टॉप पे जो था ये लोकेश चौधरी था और उसके साथ जो फाइनेंसेस वाला सारा काम किशनगढ़ में ही कॉन्सेंट्रेटेड रही है। ये जो लोकेश चौधरी है, किशनगढ़ का ही नेटिव है, इधर ही रहता था, तो इसी एरिया के लोगों को इसने अपने इस पूरे जाल में फंसाया है। कुछ राजनेताओं का नाम आ रहा है मैडम इसके अंदर के राजनेताओं की सहपरस्ती थी और आपकी जो पहली एफआईआर के बाद पुलिस एक्टिव कौन से महीने में हुई थी मैडम? एफआईआर जैसा कि मैंने आपको कहा कि एफआईआर दर्ज ही पुलिस के एक्टिव होने पर हुई है। पहली चीज़ तो ये है, तो जब से एफआईआर दर्ज होने से पहले से पुलिस एक्टिव हो गई थी। दर्ज होने का इंतज़ार पुलिस ने नहीं किया था, एक चीज़ ये है। दूसरी चीज़ ये है कि बाकी सारा अनुसंधान जो है वो जारी है और अनुसंधान के बाद ही किसी के ऊपर भी आरोप प्रत्यारोप लगाए जा सकते हैं। ये मेन आरोपी थे, इनको आज गिरफ्तार किया गया है, इनसे अनुसंधान किया जाएगा और जिसकी भी जैसी भी भूमिका आएगी उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कोई राजनेता नहीं है आपके हिसाब से? मैंने ना कोई भी स्टेटमेंट नहीं दिया। मैंने कहा है कि अनुसंधान का विषय है। किन किन लोगों के माध्यम से एफआईआर दर्ज कराई, जैसे व्यापारी भी है, बिजनेसमैन भी है या और भी कोई? एफआईआर दर्ज है, उनकी एफआईआर जो है वो हुई सूरत से। धीरज और लोकेश मुख्य हैं या और भी अभी इसकी टीम? इसकी और भी हम ये आशा करते हैं कि और भी ये जितना भी इनका पूरा का पूरा जो इनका जो नेटवर्क है इसको हम अब मुख्य आरोपी के आने के बाद खोलेंगे। और ये दो तो प्रमुख आरोपी हैं जिनका नाम आया है, इसमें और भी बहुत सारे लोग जो हैं वो अपराधी होंगे और एक एक की गिरफ्तारी की जाएगी। पैसे का जो लेन देन भी करते थे कौन से अकाउंट्स में करते थे, जो खुद के खाते होते थे या किसी और के खाते में? जैसा कि मैंने कहा कि मोस्टली ये कैश में इन्होंने ट्रांजैक्शन किया है। जिन भी लोगों ने अब तक एफआईआर दर्ज कराई है उन लोगों ने कैश में पैसे इनको देना बताया है, या कुछ जो पैसे हैं वो बिनांस करके जो एक वॉलेट होता है क्रिप्टो करेंसी का उसमें इन्वेस्ट करने का बताया है। और ये जो पैसे हैं ये इन्होंने एक फ़ेक वेबसाइट सॉर्ट ऑफ क्रिएट कर रखी थी जिसकी एप्लीकेशन थी, जिसमें आप लॉगिन करके देखोगे तो ऐसा दिखेगा कि आपके
सपोज आपने 1 लाख रुपए लगाए हैं कि आपने 1 लाख रुपए लगा रखे हैं जिसकी आज की तारीख में वैल्यू 1,50,000 रुपये है, लेकिन वो 1 लाख रुपए उन्होंने कहीं इन्वेस्ट नहीं किए होते कि ये कहा जा सके कि इसकी वैल्यू बढ़ के 1,50,000 हो गई है। तो बेसिकली ये कैश में पैसे लेते थे और फिर उस कैश मनी को ही रोटेट करके एक से लेकर दूसरे को देना या फिर और क्या क्या ये यूटिलाइज़ करते थे ये अनुसंधान करके पता चलेगा, पर मोस्ट ऑफ द ट्रांजेक्शन कैश में थी या फिर USDT के अंदर थी। जी, मतलब ये फरवरी में पहली एफआईआर देखिए, जैसा मैंने आपको कहा कि जो शुरुआत में बात आई है उसमें ये प्रमुख आरोपी हैं, इनसे अनुसंधान करके और ज़्यादा स्पष्ट होगा कि और कौन कौन लोग किस किस प्रकार से संलिप्त थे। तो बाकी अनुसंधान हरी डायरेक्शन में किया जा रहा था, पर इनको अरेस्ट करना हमारा फोकस था और जो अब हमें सफलता प्राप्त हो गई है और इनसे पूछताछ करके ये जो पूरा नेटवर्क है ये क्लियर होगा। कहाँ तक पढ़े लिखे हैं मैडम ये? पढ़े लिखे कहाँ तक है, एग्जैक्ट डिग्री तो मुझे नहीं पता है इनकी, लेकिन मैं ऐसा आशा करती हूँ कि 12वीं तो पढ़ी हुई होगी, पर वैसे कोई मोबाइल की रिपेयर वगैरह पे काम करते थे। अगर आपको मोबाइल रिपेयर पे काम करते थे ना, दुकान थी एक शुरुआत में थी, उसके बाद अब क्या, अब तो जब से ये पिछले 1 साल से तो यही काम कर रहे थे। अगर आपको फिर भी डिटेल्स चाहिए तो पता करके डेफिनेटली हमारी टीम आपको बता देगी कि इनकी कितनी पढ़ाई थी। जी लोकेशन कैसे ट्रेस होगी? देखिए, काम करने के बाद आदमी नेटवर्क क्लोज कर देता है। पुलिस है, हम हमारा काम पकड़ने का है, वो नेटवर्क क्लोज करते हैं, हम नेटवर्क खोलते हैं। हमारा जो अनुसंधान के अंदर हमने विशेष टीम गठित कर रखी थी, इस पूरी टीम ने बहुत मेहनत की है। SHO गांधीनगर के निर्देशन में एडिशनल SP ग्रामीण और CO अब ट्रांसफ़र हो चुके हैं। CO किशनगढ़ जो हमारे IPS अधिकारी अभिषेक अंदासू थे, उन्होंने भी इस पर काफ़ी एफर्ट किया था पूरे के पूरे उस पर, और SHO गांधीनगर के निर्देशन में टीम गठित कर रखी थी। हमें समय समय पर इनकी लोकेशन की सूचना अपने जो खुफिया तंत्र होता है, जो सूचना तंत्र होता है, उसके थ्रू मिली, लेकिन थोड़ा लेट मिल रही थी, इस वजह से ये आगे आगे चल रहे थे और इस बार हमें सही समय पर सूचना मिली तो हमें सफलता प्राप्त हुई है। जी, अंतर्राष्ट्रीय गैंग जैसी बात कहने से पहले मैं ये कहूँगी कि अभी अनुसंधान करके हम स्पष्ट करेंगे कि कहाँ कहाँ तक इन्होंने कितना किन किन लोगों से क्या कर रखा है। जी मैम, ये इसमें भी कई लोगों का पैसा लगा हुआ। जी बिल्कुल, एक 2 FIR आई थिंक हमारी E-फॉर्म वाली जो है वो रिसेंट में दर्ज हुई है और उसके ऊपर भी हमारी टीम पूरी तरीके से काम कर रही है और उसमें भी जो इनकी भी संलिप्तता मिलेगी उनके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। 2 पूर्व में जो अरेस्ट हुए थे वो VIP वाले थे या VIP ट्रेड वाले ही 2 पूर्व में अरेस्ट हुए थे। इन दोनों को मिला के अभी तक 4 अरेस्ट हो चुके हैं और आगे और भी कई लोग अरेस्ट होंगे जो भी इसमें संलिप्त थे। लोकेश के फैमिली मेंबर भी इन्वॉल्व हैं इसमें? अनुसंधान का विषय है, अगर उनकी संलिप्तता आती है तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी, पर अभी ये स्टेटमेंट नहीं दिया जा सकता, अनुसंधान के बाद क्लियर होगा। जी।